जो उम्मत मुस्लिमा मिडिल ईस्ट की खबर देख रही है, यहां तक कि अल्लाह का करम यह है कि कल तक जो ईरान को गाली बकते थे, आज वो ईरान को सलाम करते हैं। इसलिए नहीं कि उसकी मजहबी रीति रिवाज को, उसकी जो मान्यताएं हैं उसको हमने या किसी और ने कबूल कर लिया ना, उसकी हिम्मत को कबूल किया, लोगों ने उसके गरज को कबूल किया, लोगों ने उसकी ताकत को कबूल किया। वो कोई भगवान का पुजारी थोड़ी ना है, वो कोई देवता का पुजारी थोड़ी ना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही है, तो इंसाफ की बात करने वाला ही। आइए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये याद दिला दूं, आपको अच्छे से पता है कि आज भी एक गैर मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा हो सकता है, एग्जाम्पल चाइना और रशिया, लेकिन मुसलमान नहीं। कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह बात ईरान खुद भी कह चुका है। अब सुन लीजिए, 12 डेज वॉर में रिपोर्ट स्क्रीन पर ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ऑफिसर ने यह खुलासा किया है कि जो 12 दिन की जंग ईरान और इजराइल के बीच चली थी, तो इजराइल का साथ, अमेरिका का साथ 50 देशों की इंटेलिजेंस ने दिया था। यानी 50 देशों की इंटेलिजेंस इजराइल के साथ थी। इसका मतलब 50 देश, जिसमें मुस्लिम ममालिक भी होंगे, उसकी इंटेलिजेंस भी इजराइल के साथ थी। अब आप सोचिए, ईरान की क्या ही खाक ताकत है, ताकत तो अल्लाह की है। वरना जहां 50 देशों की इंटेलिजेंस एक देश को मिटाने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए, इस्लाम के, कुरान के, दीन के दुश्मन के साथ खड़ी हो जाए, अल्लाह अकबर। वाह मुसलमान वाह। लोग कहते हैं कि वो कैसे मुसलमान थे लेकिन नबी अल्लाह के पीछे बुराई करते थे, अहले बैत की। कैसे वो लोग थे? ऐसे वो लोग थे, हम में से ही वो थे, हम जैसे ही वो थे भाई साहब। आज देखो कौन ईरान के मुंह पे ईरान की तारीफ करता है और पीछे ईरान के दुश्मन के साथ उसका हाथ मिलाकर, हाथ पकड़कर ईरान के खिलाफ काम करता है। ऐसे बहुत सारे अरब और मुस्लिम देश मौजूद हैं। 50 देशों की इंटेलिजेंस पूरी ताकत लगा रही थी और इजराइल की मदद कर रही थी।